आज मैं थोड़ा हट के बात कर रही हूँ आपसे। यानी एज न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं कर रही हूँ, एज वास्तु एक्सपर्ट भी नहीं कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ दो ग्रहों की, राहु और केतु की। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कोई क्या कहता है इस पर नहीं बनाती वीडियो। जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना वो बनाती हूँ, क्योंकि दोनों दशा से मैं जा जा चुकी हूँ, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि कैसा लगता है। वैसे तो देखो ये किस घर में बैठे होते हैं इस चीज़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये तो हम सब बड़ी बार सुन चुके हैं। हम हर दिन ही जो भी आप वीडियो देखते होगे उसमें कहानी सुन लेते होगे, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी कि राहु और केतु एक ही हैं। राहु सिर है और केतु धड़ है। ठीक है, लेकिन ये नाम सुन के हर कोई घबरा जाता है। अरे मेरा राहु चल रहा, अरे मेरा केतु चल रहा है। वैसे तो शनि से भी बहुत घबराते हैं, सैटर्न से भी, पर अभी आज हम सिर्फ राहु और केतु की बात करते हैं। ऐसे ही करके हम एक एक ग्रह की बात करेंगे। मज़ेदार बातें हैं कि हमें राहु से ही अगर हमें इतना डर लगता है तो हम क्यों सारा दिन मोबाइल को छोड़ते नहीं है। मोबाइल तो एक जीता जागता राहु है। ठीक है, तो राहु इलेक्ट्रॉनिक है। राहु ने दुनिया को जकड़ा हुआ है आजकल, तो इसलिए राहु से डरना तो छोड़ ही दो। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क क्या है। राहु कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसे बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, अब वो जिस नंबर पे बैठा होता है ना वहीं पर वो अपनी डिससेटिस्फाइड रहता है। वो उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए। अगर एक कार है तो उससे बेटर वाली, बेस्ट वाली कार चाहिए। ये है तो मेरे पास, ये नहीं है कि वो किस कंडीशन में है। ठीक है, वो चाहत चाहत जब उसकी नहीं पूरी होती तो वो कुछ भी करता है उसके लिए। तब हम कहते हैं राहुल के चंगुल में आ गया। तब हम तब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा उपाय करके राहु को डाउन करना चाहिए जब हमें लगे अति हो रहा। अति तो हर चीज़ की खराब है ना। लेकिन आज की दुनिया में राहु बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राहु के ही जब हमारी दशा शुरू होती है राहु की, तभी पैसा कमाते हैं। पैसा भी सबसे ज़्यादा राहु की दशा में ही कमाते हैं। अब देखो, अगर हम राहु के हिसाब से चल रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्या होता है राहु की दशा में किसी एडिक्शन में फंस जाते हैं। कुछ ऐसा काम कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए जो लीगल नहीं है, इलीगल है। तो आखिर में क्या होता है, ये दशा बड़ी लंबी होती है, तो पहुँचते पहुँचते 18 साल पहुँचते पहुँचते ना वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर यहाँ तक कि जेल तक हो सकती है या कुछ भी। और दूसरी बात, ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि बैठे बैठे आपको करोड़पति बना देगा, बैठे बैठे ही आप डाउन पहुंच जाओगे। कहाँ पहुंच जाओगे, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। अगर ये आपके साथ है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो मैं तो ये कहूँगी कि आप बहुत लक्की हो। क्योंकि अगर आप इसके चंगुल में नहीं फंसते हैं, यानी नहीं एडिक्शन में जाते, कोई गलत काम नहीं करते, सीधे काम से ही पैसा कमा रहे हो, तो क्यों खराब होगा। लेकिन इस दशा में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा सा राहु को शांत करने का ज़रूर उपाय करना चाहिए। मैं जल्दी बताऊँगी आपको सारे। और उसके साथ साथ ही आपको जो पैसा राहु के टाइम में आप कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, तो उसको संभाल के रखना चाहिए, फिक्स्ड रखना चाहिए।
उसमें से बहुत सारा पैसा 70% उसको एक साइड रखिए, क्योंकि ये जब लेता है तो कम से कम आपके पास कुछ पैसा रहेगा जिसको आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है। तो राहु जब बहुत अपने तांडव रूप में आ जाए ना, जब हमें लगे कि हाय इस इंसान को क्या हो गया, बहुत टेंशन देता है, वो दिन रात नहीं सो पाता, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मुझे मेरे पास वो नहीं है, संतोष नहीं है इनके पास। राहु जब आता है ना तो संतोष, धन गायब हो जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु क्या कहता है? केतु एकदम राहु से उल्टा है। केतु आपके आ जाता है तो वो कहता है कि दुनिया कुछ नहीं है, इससे दूर भाग। वो आपको धीरे 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 जिस घर में बैठा है उसी से रिलेटेड, जैसे अगर बच्चों वाले घर में बैठा है तो उनसे अटैचमेंट दूर करता है। अगर वो और रिलेटिव्स के घर में है तो आपको कहेगा कि अकेले रहो। अकेलापन, पूरी तरह आप सेटिस्फाइड हो, आपके पास जो कुछ है, खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, सेटिस्फाइड रहो, भगवान का नाम लो और खुश रहो। जितना आप चीज़ों को, जिस नंबर में है ये, जितना आप उन चीज़ों को छोड़ोगे, उसके पीछे भागोगे तो वो आपसे और आगे भागेंगी। आप जितना उन चीज़ों को छोड़ दोगे, उसके बारे में भूल जाओगे, तो तब वो आपके पास उल आएंगी। और देखो, केतु झंडा होता है। अगर ये आपका पॉजिटिव है ना तो आपका बड़ा नाम करता है, बहुत नाम करता है। तो केतु जब आता है वो कहता है उस चीज़ को छोड़ दो। हमें इसकी ना नेचर के साथ जाना चाहिए। अगर हम केतु की चीज़ों पे, जब केतु आपको बता रहा है आकर कि ऐसा, अब ये आप पिछले जन्म में बहुत कर चुके हो, अब और मत करो, इसको छोड़ दो ये काम। अगर कमाई के आपके उसमें या तो वो कहेगा आप कमाना छोड़ो, बहुत कमा लिया, लेकिन फिर भी अगर आप उसके अगेंस्ट जाके करते हो तब फिर गड़बड़ होती है। तो हम इन दोनों ग्रहों को बजाय डरने के ना, हमें समझ लेना चाहिए कि एक कहता है कि आप दूर हो जाओ ये सब चीज़ों से, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिटैच कर दो। अगर आप डिटैच कर लोगे तो ज़रूर अच्छा होगा, और अगर आप चिपके रहोगे तो फिर ये गड़बड़ करता है। और राहु कहता है भागो उसकी तरफ, पैसा चाहिए तो भागो। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो कहता है तो भागो ना, भागो, लेकिन उसके चंगुल में आके नहीं, यानी एडिक्शन में आके नहीं। अगर आप एडिक्शन में, राहु की एडिक्शन में फंस गए तो फिर आपको बचना 18 साल कब क्या होगा कोई नहीं बोल सकता। ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ दोनों लाइफ चेंजिंग पीरियड्स होते हैं। राहु का जो पीरियड होता है वो आपको एक तो बहुत पैसा दे देता है, आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। इसलिए लोग आजकल तो वेट करते हैं राहु का पीरियड आए और हमारे पास पैसा आए, किसी और दुनिया में ले जाता है। लेकिन जब वो लालच देता है पैसा पैसा पैसा, और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, रास्ता इलीगल नज़र आता है, और आप अगर वो इलीगल को चुन लेते हो तो बस फिर तो सारा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही केतु कह रहा है दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जिस भाव में है, जैसे अगर वो पैसा कमाने के भाव में, वो आपको कह रहा है बस हो गया, पैसे की तरफ मत भागो, तो आपके पास पैसा आएगा। लेकिन अगर पीछे भागोगे तो पैसा और आगे भागेगा। तो इन दोनों ग्रहों को अगर आप समझ लोगे ना, दोनों देखो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, है ना, ये तो हम सबको पता है।
अगर एक में राहु है तो साथ में केतु होगा। तो हम अगर इनकी नेचर को समझ, ये इनकी नेचर है, इनकी नेचर को समझ के इनके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो हमें ये नुकसान नहीं देते। तो चलो, ये तो हमने बात कर रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी की। अभी अगर हम इसी को हम न्यूमरोलॉजी में भी लें, ठीक है ना। अगर आप आ गए 4 नंबर पे, आपका 4 नंबर है। अब 4 नंबर को हम यही बोलते हैं कि 4 नंबर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल नंबर है। अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, और वो भी छोटे मोटा अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, भारी भारी, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत खराब, इस तरह से आते हैं। तो इनको क्या वही बात है, भागना चाहिए। लेकिन और अपने ऐसा तो कहेंगे नहीं आज के ज़माने में कि वो तुमको बता रहा है कि तुम इधर भागो और तुम नहीं भागोगे तो कैसे सक्सेसफुल होगे। आप उसके हिसाब से चलो, लेकिन फिर अपने आप को बचा कर कोई लीगल काम मत करो, और आगे बढ़ते जाओ। मेहनत करो और आगे बढ़ो। मेहनत करोगे तो सैटर्न का भी आपको साथ मिलेगा। और केतु का अगर आपको है तो आप बिल्कुल उस तरफ को छोड़ दो। अगर उसका रिले जैसे अगर नंबर 1 में होता है केतु, तो कहता है ज़्यादा अपने ऊपर मत खर्चा करो, दुनिया तो ऐसा ही है। यानी केतु बताता है कि आप ये बहुत कर चुके हो लास्ट जन्म में, अब आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त हो जाओ। तो मस्त हो जाओ। अच्छा होने से ये क्या करता है, ये आपको धर्म की तरफ ले जाता है, आपको रिलीजियस थोड़ा ज़्यादा बना देता है। अच्छा होता है तो मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, अगर आप यंग एज में केतु की उस पे आ गए हो तो आप वानप्रस्थ में चले जाओगे। थोड़ी और लेट एज में आए हो तो आप सन्यास की तरफ चले जाओगे। ये आपको दुनिया से दूर करता है, कहता है साधु बन जा। ऐसी ही नेचर नंबर 7 वालों की होती है। 7 नंबर ऐसा ही होता है। 7 नंबर कहता है जो जो हो रहा है होने दो, अपने में मस्त रहो। वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपने में मस्त रहेगा, जो होना है होए। और अगर वो भी उसी तरह राहु की तरह अगर भागने लग गया तो वो एक, कहते हैं ना, उसकी नेचर से हम अलग जा रहे हैं। तो जैसे जो दोनों कहते हैं ना, इनको खाली हमने समझना है किस घर में बैठे हैं और कहाँ से हमें वो डिटैच कर रहा है और कहाँ के लिए वो भगा रहा है हमें। तो देखिए, दोनों अगर अलाइन आपने कर लिए ना तो सारे ग्रह एक साइड हो जाते हैं। ये दोनों हमें इतना फ़ायदा देते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि बेस्ट ग्रह हैं, क्योंकि राहु है तो वो सूरज को ग्रहण लगा देता है और केतु है तो वो मून को लगा देता है। तो अगर ये दोनों मून और उसके सन के साथ आ जाते हैं, काफ़ी हमारी लाइफ में अफेक्ट आता है इसका। तो मैं आपको यही बोलूँगी फिर से कि दोनों की नेचर को समझ के खाली ये देखो, 2 चीज़ें देखो। अपना घर देखो किस में आया है, नंबर देखो किस नंबर पर ये आया है। अगर जिस नंबर पर राहु आया है उस काम को खूब करो और सिंसियरली करो, मेहनत से करो, लेकिन इलीगल वे से नहीं। और केतु जहाँ आया है वहाँ उससे डिटैच हो जाओ, कोशिश करो डिटैच होने की। तो ये दोनों जब देखेंगे आप इनके अकॉर्डिंगली चल रहे हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके मैसेज ज़रूर करना, और आगे क्या चाहते हो आप, किस तरह के वीडियोस चाहते हो बताना। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे
लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।